तो आइए अब हम लोग वर्ग 10 की संस्कृत प्यूसम के नवम पाठ का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है स्वामी दयानंद, यानी स्वामी दयानंद। इस अध्याय में स्वामी दयानंद के विषय में लिखा हुआ है। चलिए हम देखते हैं कि इनके संबंध में क्या लिखा हुआ है। दिया है आधुनिक भारतीय समाजस्य शिक्षायास्य महान उदारक स्वामी दयानंद। आधुनिक भारत में समाज और शिक्षा के महान उद्धारक स्वामी दयानंद है। आर्य समाज नामक संस्थया संस्थापनेन एतस्य प्रभुतं योगदानं भारतीय समाजे गृहीते। आर्य समाजक नामक संस्था के स्थापना से इनका योगदान बहुत भारतीय समाज ने ग्रहण किया। भारतवर्षे राष्ट्रीयता बोधो अपि अस्य कार्य विशेषः। भारतवर्ष में राष्ट्रीयता का ज्ञान भी इनका विशेष कार्य रहा। समाजे अनेकाः दूषिता प्रथा खंडित्वा शुद्ध तत्वज्ञानस्य प्रचारं दयानन्दः अकरोत्। समाज में अनेक दूषित प्रथाओं का खंडन कर शुद्ध तत्व ज्ञान का प्रचार दयानंद जी ने किया। अयं पाठः स्वामिनो दयानन्दस्य परिचयं तस्य समाजोद्धरणे योगदानं च निरूपयति। यह पाठ जो है स्वामी दयानंद के परिचय और उनके द्वारा समाज उद्धार में किए गए योगदान को निरूपित करता है। चलिए देखते हैं, इसमें दिया हुआ है मध्यकाले नाना कुत्सित रीत्या भारतीय समाजम अदूषयनः। मध्यकाल में भारतीय समाज विभिन्न प्रकार के कुरीतियों से दूषित था। जातिवादम कृतम वैषम्यम अस्पृश्यता धर्म कार्येषु आडंबरः। स्त्रीणाम शिक्षा विद्वानां गर्हिता स्थिति शिक्षया अव्यापकता इत्यादि दोषा प्राचीन समाजे आसन। यानी प्राचीन समाज में जातिवाद के द्वारा विषमता, छुआछूत, धर्म कार्यों में आडंबर, स्त्रियों की अशिक्षा, विधवाओं की गर्हिता स्थिति यानी विधवाओं की दयनीय स्थिति, शिक्षाया अव्यापकता, शिक्षा की अव्यापकता इत्यादि दोष थे। अतः अनेके दलिता हिंदू समाजम तिरस्कृत धर्मांतरम कृतवन्तः। इसलिए अनेक दलित हिंदू समाज को तिरस्कृत कर दूसरे धर्म को स्वीकार किए। एतादृशे विषम काले 19 शतके केचन धर्मोद्धारकाः सत्यान्वेषिणः समाजस्य वैषम्यनिवारकाः भारतवर्षे प्रादुर्भवन्। इस विषम परिस्थिति में 19वीं सदी में कई धर्म के उद्धारक, सत्य की खोज करने वाले और समाज के विषमता को दूर करने वाले भारतवर्ष में उत्पन्न हुए। चलिए देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। दिया हुआ है तेषु नूनं स्वामी दयानन्दः विचाराणां व्यापकत्वात् समाजोद्धरणस्य संकल्पाच्चाविष्कारः स्थानीयः। उन सबों में अवश्य ही दयानंद के विचारों का व्यापक समाज के उद्धरण में
प्रचार हुआ होगा। यह उनका प्रचार शिखर पर होगा, ऐसा विचार किया गया। आगे दिया है, स्वामिनः जन्म गुजरात प्रदेशे टंकारा नाम के ग्रामे 1824 ईस्वी वर्षे अभूत। स्वामी दयानंद जी का जन्म गुजरात प्रदेश के टंकारा नामक गांव में 1824 ईस्वी में हुआ। बालकस्य नाम मूलशंकर इति कृतम्। इनके बचपन का नाम यानी इस बालक का नाम मूलशंकर था। संस्कृत शिक्षया एव अध्ययनस्य अस्य प्रारंभो जातः। यानी संस्कृत शिक्षा के द्वारा इनका अध्ययन शुरू हुआ। कर्मकांडी परिवारे तादृश्य व्यवस्था तदानीमासीत्। कर्मकांडी परिवार में उस समय यही व्यवस्था थी। शिवोपासके परिवारे मूलशंकरस्य कृते शिवरात्रि महापर्व उद्बोधकम जातम। शिव उपासक परिवार में मूलशंकर के लिए शिवरात्रि का महापर्व प्रेरक हुआ। रात्रि जागरण काले मूलशंकरणं दृष्टं यत् शंकरस्य विग्रहम् आरुह्य मुस्का विग्रह अर्पितानि द्रव्याणि बचयन्ति। रात्रि जागरण के समय मूलशंकर ने देखा कि शंकर के मूर्ति पर चढ़ाए हुए द्रव्यों को चूहे जो हैं खा रहे हैं। मूलशंकरो अचिंत्यत यत् विग्रहो एवं किंचित करा। ये मूलशंकर ने सोचा यह मूर्ति व्यर्थ है। वस्तुतः देवा प्रतिमायाम नास्ति। वस्तुतः इस प्रतिमा में देव नहीं है, यानी शिव नहीं है। रात्रि जागरण विहाय मूलशंकरः गृहं गतः। रात्रि जागरण को छोड़कर मूलशंकर घर गए। ततः एवं मूलशंकर से मूर्ति पूजा प्रति अनास्था जाता। तब से मूलशंकर को मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था हुआ। वर्ष द्रव्यांतरे एवं तस्य प्रायः स्वसो निधनम जातम। यानी 2 वर्ष के अंदर उनकी प्रिय बहन का निधन हुआ। ततः मूलशंकरे वैराग्य भाव समागतः। तब मूलशंकर के अंदर वैराग का भाव उत्पन्न हुआ। गृहं परित्यज्य विभुनां विदुषां सतां साधूनां संगतौ रम्यमाणो असौ मथुरायां विरजानन्दस्य प्रज्ञाचक्षु विदुषः समीपम अगत्य। यानी घर को त्याग कर विभिन्न विद्वानों, सज्जनों, साधुओं की संगति में घूमते हुए मथुरायाम विरजानंदस्य, मथुरा में विरजानंद के प्रज्ञा चक्षुषा यानी अंधे विद्वान के पास आए। तस्मात् आर्ष ग्रंथानाम अध्ययनम प्रारभत। उनके द्वारा आर्ष ग्रंथ का अध्ययन शुरू किया। विरजानंदस्य उपदेशात् वैदिक धर्मस्य प्रचारे सतस्य प्रसारे च स्वजीवनम समर्पितवान। यानी विरजानंद के उपदेश से वैदिक धर्म के प्रचार और सत्य के प्रसार के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया। जत्र तत्र धर्माडंबराणाम खंडनम पी सचकार। यानी जहाँ तहाँ धर्म में आडंबरों को उन्होंने खंडन किया। अनेके पंडिता तेन पराजिता तस्य गमते च दीक्षिता। अनेक पंडित उनसे पराजित हुए और उनसे दीक्षित हुए। आगे दिया है कि स्त्री शिक्षया
विधवा विवाहस्य मूर्तिपूजाखण्डनस्य अस्पृश्यत्याः बालविवाहस्य च निवारणाय तेन महान् प्रयासः विभिन्नैः समाजोद्धारकैः सह कृतः। स्त्रियों की शिक्षा, विधवा विवाह, मूर्ति पूजा का खंडन, छुआछूत, बाल विवाह के निवारण के लिए उन्होंने विभिन्न समाज उद्धारकों के साथ प्रयास किया। स्वसिद्धान्तानां संकलनाय सत्यार्थ प्रकाश नामकं ग्रंथं राष्ट्रभाषायां विरच्य स्व अनुयायिनां महानतम उपकारं चकार। अपने सिद्धांतों का संकलन के लिए सत्यार्थ प्रकाश नाम ग्रंथ राष्ट्रभाषा में रचना कर अपने अनुयायियों के लिए महान उपकार किया। किंच वेदान प्रति सेवा सर्वेषां धर्मानुयायिनां ध्यानाम् आकर्षण्यं वेदभाषाणि संस्कृत हिंदी भाषयो रचितवान। और वेदान प्रति यानी वेदों के प्रति सभी धर्मानुयायियों का ध्यान आकर्षण के लिए वेद भाषणी को संस्कृत और हिंदी भाषा में उसने रचना की। प्राचीन शिक्षायां दोषान् दर्शयित्वा नवीनानां शिक्षा पद्धतिम् असावदर्शयत्। प्राचीन यानी पुरानी शिक्षा पद्धति को दोष युक्त दिखाकर नए शिक्षा पद्धति को उसने दर्शाया। आगे दिया है स्वसिद्धान्तानां कर्जवान्यायन 1875 ईस्वी वर्षे मुंबई नगरे आर्य समाजस्य नामकं संस्थायाः स्थापना कृत्वा अनुयायिनां कृते मूर्तरूपेण समाजस्य संशोधन उद्देश्य प्रकटितवान्। अपने सिद्धांतों की कार्यान्वयन के लिए उन्होंने 1875 ईस्वी में मुंबई नगर में आर्य समाज संस्था का स्थापना कर अनुयायियों के लिए मूर्त रूप से समाज के संशोधन के उद्देश्य से प्रकट किया। आगे कह रहा है कि संप्रति आर्य समाजस्य शाखा प्रशाखा च देशे विदेशेषु च प्रायण प्रतिनगरं वर्तते। यानी वर्तमान में आर्य समाज का शाखा प्रशाखा देशों विदेशों में प्रायः प्रति नगर में है। सर्वत्र समाज दूषणानि शिक्षामलानि च सदयन्ति। यानी हर जगह समाज के दोषों को और शिक्षा के दोषों को शोध करते हैं, यानी उसका निराकरण करते हैं। शिक्षा पद्धतौ गुरुकुलानां DAV विद्यालयानां च समूहः स्वामिनो दयानन्दस्य मृत्योः अनन्तरं प्राप्तः तद अनुयायिभिः। यानी उनके अनुयायियों के द्वारा शिक्षा पद्धति में गुरुकुल DAV विद्यालयों का समूह दयानंद जी के मृत्यु के बाद उनके अनुयायियों के द्वारा हुआ। वर्तमान शिक्षा पद्धतौ समाजस्य परिवर्तने च दयानन्दस्य आर्य समाजस्य च योगदानं सदा स्मरणीयम्। यानी वर्तमान शिक्षा पद्धति समाजस्य परिवर्तने च और समाज को आगे बढ़ाने में दयानंद से आर्य समाजस्य दयानंद के आर्य समाज का योगदान सदा स्मरणीयम् अस्ति। यानी
सदा याद करने योग्य है। इसी के साथ यह अभ्यास खत्म हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करेंगे, शेयर ज़रूर करेंगे और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। चलिए अब देखते हैं अभ्यास में क्या दिया हुआ है। अब हम लोग प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। अगला घ दिया हुआ है, जिसमें दिया है रात्रि जागरणम विहाय मूलशंकरः गृहम, इसमें भर देंगे स्वामी दयानंदः आर्य समाज से संस्थापकः, यानी आर्य समाज भर देंगे। अब 4 नंबर में दे रहा है, 4 नंबर का क्वेश्चन है निम्नलिखितानां पदानां प्रकृत प्रत्ययम विभागम कुरुते, इन प्रत्ययों का प्रकृत प्रत्यय विभाग करना है। दृशित्वा यानी दृश धन अक्तवा, विरच विधन रच धन लयक, परित्यज्य परिधन त्यज धन लयक, अस्मरणीयम यानी अस्मृधरम अनियर, दृष्टम दृष्ट धन तुमुन नहीं, दृष्ट धन अक्त दृष्टम, कृतम कृधन अक्त कृतम, गतः गम धन अक्त गतः। अब 5 नंबर में हम देख रहे हैं, कह रहा है कि कोष्ठस्थभ्यः धातुभ्यः उचित प्रत्ययम योजित्वा रिक्त स्थान पूरयत, इसमें उचित प्रत्यय को जोड़ करके रिक्त स्थानों को भरना है। यानी प्राचीने समाजे अनेका दोषा आसन, तस्य जन्म 1826 ईस्वी वर्षे अभूतः, यानी अभूत, उनका जन्म 1824 ईस्वी में हुआ। बालकस्य नाम मूलशंकरः इति कृतम्, इसमें दिया है दयानंदस्य योगदानम सदा अस्मरणीयम, ततः मूलशंकरे वैराग्यभावः समागतः। 6 में दिया है, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है अधोलिखितानां पदानां संस्कृत वाक्येषु प्रयोगम कुरुते, यानी इन प्रश्नों का संस्कृत वाक्यों में प्रयोग करना है। मूषकः यानी मूषकः गृहे धावति, विद्वान् विद्वान् सर्वत्र पूज्यते, धर्मो द्वारकः दयानंद सरस्वती धर्मो द्वारकः आसीत्, अगच्छत् सह पाटलिपुत्रम अगच्छत्, सह रामेण सह सीता गच्छति। अब क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है अधोलिखितानां पदानां विपरीतार्थक पदानि लिखत, यानी इसका विलोम शब्द लिखना है। विद्वान मूर्ख, दोषः गुणः, पराजितः विजयी, अनास्था आस्था, उपकारकम अपकारकम, प्रारब्धः इति, गर्हितः प्रशंसितः, वैषम्यम साम्यम। अगला क्वेश्चन दिया है 8 में दिया हुआ है कि अधोलिखितेषु पदेषु धातु युक्तम उचितम प्रत्ययम निर्जितम, यानी इसमें गतः में कौन सी धातु है, इसे हमें इसमें भर देना है। यानी गम धन अक्तः गतः, गत्वा में गम धन अक्तवा होगा, गत्वा हो जाएगा। गमनियम में गम धन अनियर हो जाएगा, गमनियम हो जाएगा। उपगम्य यानी इसमें जो है लय प्रत्यय होगा। गंतुम में गम धन तुमुन, यानी इसमें तुमुन प्रत्यय होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 9 में अधोलिखितानि रेखांकित पदानि बहुवचने परिवर्यत, यानी इनमें रेखांकित पदों को बहुवचन में परिवर्तन करना है। ग्रंथम यानी यहाँ पर दिया है सह ग्रंथम विरच्य महांतम उपकारम अकरोत, यानी सह ग्रंथानि विरच्य महांतम उपकारम अकरोत, सह प्राचीन शिक्षायाम दोषम आदर्शयत, यानी सह प्राचीन शिक्षायाम दोषाः आदर्शयत। इसमें दिया हुआ है सह गृहम अपश्यत, सह गृहान अपश्यत।
देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अगला दिया है तत्र देवः पूजितः, तत्र देवाः पूजितः, सः खगं पश्यति, सः खगान् पश्यति। आगे दिया है 10 में अधोलिखितम रेखांकित पदम अनुसृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुते, इससे प्रश्न का निर्माण करना है। दिया है मध्यकाले धर्म कार्येषु आडंबरः आसीत्, यानी मध्यकाले केषु आडंबरः आसीत्, तत्र विद्वानां स्थिति गर्हिता आसीत्, तत्र विद्वानां स्थिति का आसीत्। बालकस्य नाम मूलशंकरः आसीत्, बालकस्य नाम मूलशंकरः आसीत्, मूलशंकरः मेधावी आसीत्, यानी कः मेधावी आसीत्। आर्य समाजस्य शाखाः देशे विदेशेषु च प्रवर्तन्ते, यानी कस्य शाखा देशे विदेशेषु च वर्तन्ते। मूलशंकरस्य मूर्तिं पूजां प्रति अनास्था जाता, यानी मूलशंकरस्य केषां प्रति अनास्था जाता। गृहं परित्यज्य सः, यानी गतः, गृहं परित्यज्य कः गतः। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अधोलिखितेषु पदेषु प्रयुक्तां विभक्तिं लिखत, यानी इसका विभक्ति लिखना है। सत्यान्वेषिणः षष्ठी विभक्ति, विद्वानां षष्ठी विभक्ति, 20 में सप्तमी विभक्ति, धर्मोद्धारकाः प्रथमा विभक्ति है, तेषु सप्तमी विभक्ति है, प्रतिमायां सप्तमी विभक्ति है। आगे दिया है वैदिक धर्मस्य षष्ठी विभक्ति है, संस्कृतेन तृतीया विभक्ति है। इसी के साथ यह अभ्यास भी समाप्त हुआ। पुनः मिलेंगे अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक आप हमसे जुदा, हम आपसे जुदा, हम लेते हैं अलविदा।